क्या कभी आपको महसूस हुआ है कि अब सब कुछ होते हुए भी अंदर कोई खालीपन है? साथी चले गए, बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और आप बस एक शांति की तलाश में हैं जो अब दूर लगती है। अगर आपको अपने मन की परवाह नहीं है तो आप ये वीडियो अभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कभी रातों को नींद ना आई हो सिर्फ सोचते सोचते, अगर कभी दिल भर आया हो बिना किसी वजह के, तो रुकिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक सलाह नहीं, आपके मन की आवाज है। हम बात करेंगे उन विचारों और छोटे छोटे तरीकों की जो बुढ़ापे में भी गहरी मानसिक शांति और सुकून दे सकते हैं। आइए इस आत्मिक सफर की शुरुआत करें, क्योंकि सुकून की कोई उम्र नहीं होती। पहला कदम, स्वीकार करें, शिकायत नहीं। मन की शांति पाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वीकृति। बुढ़ापे के साथ आने वाले बदलावों, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक, को स्वीकार करना सीखें, ना कि उनकी शिकायत करें। अक्सर हम अपनी जवानी के दिनों से तुलना करते रहते हैं या उन चीज़ों पर अफसोस करते हैं जो अब हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। ये रवैया हमें भीतर से अशांत और दुखी करता है। जब आप वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो आप अनावश्यक तनाव और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। मैं एक सज्जन को जानता था, श्रीमान वर्मा जी, जो सेवानिवृत्ति के बाद बहुत परेशान रहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी हैसियत अब पहले जैसी नहीं रही और उनका शरीर भी अब उतना साथ नहीं देता। वे हर बात पर शिकायत करते थे, जिससे उनके आसपास का माहौल भी नकारात्मक हो गया था। एक दिन उनके पोते ने उन्हें एक बौद्ध भिक्षु की कहानी सुनाई, जिन्होंने बताया कि जीवन में बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। वर्मा जी ने इस बात पर चिंतन किया और धीरे धीरे अपने जीवन के मौजूदा सच को स्वीकार करना शुरू किया। उन्होंने अपनी नई दिनचर्या को अपनाया, अपनी शारीरिक सीमाओं को समझा और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगे। उनकी शिकायतें कम हो गईं और उनके चेहरे पर एक नई शांति दिखने लगी। अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन के वर्तमान चरण को स्वीकार करें। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास हैं, न कि उन पर जो आपने खो दी हैं। याद रखें, शिकायतें अशांति बढ़ाती हैं, जबकि स्वीकृति मुक्ति का मार्ग खोलती है। दूसरा कदम, अतीत को छोड़ें, वर्तमान में जिएं। बुढ़ापे में हम अक्सर अतीत की यादों में खो जाते हैं, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। अच्छी यादें हमें सुकून देती हैं, लेकिन अगर हम उनमें ही फंसे रहें तो वर्तमान से दूर हो जाते हैं। और बुरी यादें, पछतावे या पुरानी शिकायतों में उलझना हमारी शांति को पूरी तरह भंग कर देता है। मन की शांति के लिए वर्तमान में जीना सीखना बहुत जरूरी है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वह अनिश्चित है। केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। मुझे एक महिला की कहानी याद है, श्रीमती खुराना जी, जो अपने पति के निधन के बाद हमेशा उनके साथ बिताए पलों को याद करती रहती थी। यह दुख स्वाभाविक था, लेकिन यह उन्हें वर्तमान में किसी भी नई खुशी को अपनाने से रोक रहा था। वे हर बात में अतीत को ले आती थीं और अक्सर कहती थीं, पहले ऐसा होता था। उनकी बेटी ने उन्हें एक छोटी सी सलाह दी, माँ, यादें अच्छी होती हैं, लेकिन भविष्य की ओर देखना भी जरूरी है। खुराना जी ने धीरे धीरे हर सुबह जागकर उस दिन की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे सुबह की चाय, पक्षियों की चहचहाहट या अखबार पढ़ना। उन्होंने गार्डनिंग शुरू की और अपनी सहेलियों के साथ समय बिताना बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने वर्तमान को अपनाया, उनके मन में एक अद्भुत शांति महसूस हुई। अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो अतीत के बोझ को उतार दें, भविष्य की अनावश्यक चिंताएं छोड़ दें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, अपने हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिएं। जब आपका मन वर्तमान में केंद्रित होता है तो वो शांत और स्थिर महसूस करता है। अगर आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं और आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे 2 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ तक साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा कदम, प्रकृति से जुड़ें और सरल जीवन जिएं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर प्रकृति से दूर हो जाते हैं। बुढ़ापे में प्रकृति के साथ समय बिताना मन की शांति के लिए एक शक्तिशाली औषधि हो सकती है।
सुबह की ताजी हवा, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज या बस आसमान की ओर देखना, ये सब हमें अपने भीतर से जोड़ते हैं और हमें एक गहरी शांति का अनुभव कराते हैं। साथ ही सरल जीवन अपनाना भी बहुत फायदेमंद है। अनावश्यक चीजों या जिम्मेदारियों को छोड़ दें और अपनी जरूरतों को कम करें। मैं एक दंपति को जानता था, मोहन जी और गीता जी, जो शहर की भीड़-भाड़ भरी जिंदगी से थक चुके थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने एक छोटे से गांव में अपना घर बनाने का फैसला किया, जहां उनके पास एक छोटा सा बगीचा था। मोहन जी सुबह पक्षियों को देखते थे और गीता जी अपने बगीचे में समय बिताती थीं। उन्होंने अपने जीवन को बहुत सरल कर दिया, कम चीजों की चिंता, कम भागदौड़ और ज्यादा शांति। इस बदलाव ने उनके जीवन में एक अद्भुत संतुलन ला दिया। उन्हें प्रकृति के करीब रहकर और सरल जीवन अपनाकर वो मन की शांति मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो प्रकृति के साथ संबंध बनाएं, हर रोज कुछ समय बाहर बिताएं, अपने जीवन को अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त करें। जितनी आपकी जरूरतें कम होंगी, उतनी ही आपकी चिंताएं कम होंगी और मन शांत रहेगा। चौथा कदम, दूसरों की मदद करें और आभार व्यक्त करें। मन की शांति पाने का एक और शक्तिशाली तरीका है दूसरों की मदद करना और अपने जीवन में आभार व्यक्त करना। जब हम दूसरों के काम आते हैं तो हमें एक गहरा संतोष मिलता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। ये हमें अपने जीवन का एक नया उद्देश्य देता है और हमें अकेलापन महसूस करने से बचाता है। साथ ही हर छोटी चीज के लिए आभारी होना हमारे मन को सकारात्मकता से भर देता है। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है, श्रीमान मेहता जी, जो रिटायर होने के बाद कुछ उदास रहते थे। उन्हें लगता था कि उनका जीवन अब बेकार है। उनके बेटे ने उन्हें एक स्थानीय वृद्धाश्रम में स्वयं सेवा करने का सुझाव दिया। मेहता जी ने शुरुआत में अनिच्छा दिखाई, लेकिन जब उन्होंने वहां जाकर कुछ घंटे बिताए और अन्य बुजुर्गों की मदद की तो उन्हें एक नया आनंद मिला। उन्हें लगा कि वे किसी के काम आ रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके पास कितनी सारी अच्छी चीजें हैं जिनके लिए उन्हें आभारी होना चाहिए। एक छत, भोजन, परिवार का प्यार। ये दूसरों की मदद करने और आभार व्यक्त करने की आदत ने उनके जीवन में एक गहरा अर्थ भर दिया और उनके मन में अद्भुत शांति ला दी। अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो सेवा भाव अपनाएं। दूसरों की मदद करने का कोई भी अवसर ना छोड़ें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। हर रोज उन 5 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप देते हैं और आभारी होते हैं तो आपका हृदय खुलता है और मन शांत हो जाता है। छठा कदम, आध्यात्मिक अभ्यास और चिंतन करें मन की शांति के लिए। आध्यात्मिक अभ्यास और चिंतन एक बहुत शक्तिशाली साधन है। इसका मतलब किसी विशेष धर्म का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर से जुड़ना, ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को समझना और जीवन के गहरे अर्थों पर विचार करना है। इसमें ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना, प्रकृति में समय बिताना या बस शांति से बैठकर अपने विचारों को देखना शामिल हो सकता है। मैं एक सज्जन को जानता हूं, श्रीमान कपूर जी, जो जीवन भर बहुत व्यस्त रहे थे और कभी अपने भीतर की ओर ध्यान नहीं दे पाए थे। बुढ़ापे में जब उनके पास अधिक खाली समय था तो उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने एक दोस्त की सलाह पर हर सुबह 15 मिनट के लिए ध्यान मेडिटेशन करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपने भीतर की शांति से जुड़ना आया। वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी करने लगे और जीवन के बड़े सवालों पर चिंतन करने लगे। इस आध्यात्मिक यात्रा ने उनके मन में एक अभूतपूर्व शांति और संतोष भर दिया। जब आप इन कदमों को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि मन की शांति सिर्फ एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो आपके बुढ़ापे को आनंद, संतोष और गहरे अर्थ से भर सकता है। यह दर्शाता है कि जीवन के हर चरण में, विशेष रूप से बुढ़ापे में, हम अपने भीतर की शांति को खोज और उसका पोषण कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे टिप्पणी करें और बताइए कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने का सोच रहे हैं। आपकी बातें हमारे लिए प्रेरणा हैं। हम हर टिप्पणी पढ़ते हैं।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।